हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करा था कि 1905 रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझेंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट रशियन एम्पायर के ऊपर क्या पड़ा था। ठीक है, तो 1914 में वर्ल्ड वॉर नंबर 1 शुरू हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, जो मैं बताऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हिस्ट्री में हम इतनी बार सुनते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ लाइक अ माइलस्टोन इन हिस्ट्री। 1904 में दो यूरोप के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो यूरोप के दो ग्रुप्स के बीच में अलायंसेस, मतलब कि दो ग्रुप्स के बीच में मेनली वॉर हुआ था। ठीक है, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। ठीक है, सेंट्रल पावर्स क्यों? मैं आपको अगर मैप देखो, मैप नहीं है यहाँ पे कोई, व्हाट द हेल यार, मैप तो होना चाहिए। मैप, दिस इज सो बैड। इनको मैप तो देना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। लाइक मैप था इसमें, मैप नहीं था। व्हाट द फिश, यू गाइस आर सो बैड। एनसीईआरटी वाला, तुम्हें मैप देना चाहिए ताकि लोग समझा सके। यूरोप में ना, पता है, बिल्कुल रुको यार, मैं निकाल लूँ एक बार। सबसे पहले मैं ऐसे नहीं करवा पाऊँगी ऐसा। ओके, एनीवेज, इट वाज, तो मेरा गूगल की सर्च हिस्ट्री भी देख लो। इट वाज आई गेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैप। जस्ट गेट लाइक हाँ, ये है ना। एक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अच्छा देखो, सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स देखिए, पूरा की पूरा यूरोप है ना। जस्ट गो ओवर हियर एंड देन वील जस्ट एडिट इट। ठीक है, ओके, लेट्स एडिट यार। हाँ देखो, ये था पूरा। इसमें ये पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इस पोर्शन को कहेंगे सेंट्रल पावर्स। और जो दूसरे पोर्शंस है, मान लो ये है, ये है, ये है, ये अलग अलग कंट्रीज मिलाकर आए हुए हैं, तो इसलिए उनको कहेंगे एलाइड। ठीक है, जो मैप में ऑलरेडी लेके रखना चाहिए था, नहीं तो जो बीच में थी वो कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, टर्की भी कहते हैं, क्योंकि टर्की को ऑटोमन एम्पायर भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे थे अलाइड पावर्स। अलाइड मतलब अलग अलग जगह पे जो थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। इटली, रोमानिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, याद रखो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। 1917 में आया था इसमें बीच में यूएसए अलाइड पावर्स की तरफ से, और इनको जिता दिया था, लेकिन तब तक ये हार रहे थे। अच्छा, हर एक जो कंट्री थी जिनका ग्लोबल एम्पायर था, जो ये वॉर थी, यूरोप के बाहर भी लड़ी गई थी, यूरोप के अंदर भी लड़ी गई थी, और ये था पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वेरी बैड, इट वॉज रियली बैड। रशिया में जो वॉर था, पहले लोगों को बड़ा उत्साह था। लोग है ना घूमते थे जार निकोलस के आगे कि यार वॉर, और अच्छे से करना, अच्छे से करना, अच्छे से करना। लेकिन जैसे जैसे वॉर शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ, जार ने पहले तो जार कंसल्ट करते, लेकिन फिर जार ने जो ड्यूमा की जो मेन पार्टीज थी उनसे कंसल्ट करने को मना कर दिया। कहते कि मैं तुमसे कंसल्ट क्यों करूं, और उन्होंने शुरू कर दिया ऑटोक्रेसी दोबारा से। अब सपोर्ट कम होता गया, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ गए। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स मतलब कि जर्मनी उनके ऑपोजिट था। ठीक है, अब सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, उसकी जगह उसका नाम रख दिया गया पेट्रोग्राड। क्या रखा गया? पेट्रोग्राड। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ठीक है, और जर्मनी के लिए लोगों के अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया था, क्योंकि जर्मनी हमें हरा रहा था। मान लो कोई भी कंट्री एक्स आपकी कंट्री के ऊपर, आपकी कंट्री के साथ युद्ध करेगी, तो आप लोगों को बुरा लगेगा ना, वो हमारी कंट्री के साथ युद्ध क्यों कर रही है, चाहे आपकी कंट्री उसके साथ कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन आपको तो बुरा लगेगा। और जर्मनी बड़ा एक्टिव था वॉर के अंदर, तो जर्मनी
के जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे वो बहुत बढ़ गए थे। एविडेंस क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, उसकी जगह पेट्रोग्राड नाम रखते जो कि रशियन नेम है। जारिना, जारिना मतलब कि क्वीन, जारिना थी अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंडर थी जर्मनी की, ठीक है। अब लोगों को रानी से भी दिक्कत थी कि यार रानी है, रानी तो कुछ करती नहीं है, ऊपर से वो है भी जर्मनी की और जर्मनी से हम लोग युद्ध कर रहे हैं। तीसरा रीज़न क्या था जर्मनी को हेट करने का, पुअर एडवाइजर्स। एक मॉन्क था, एक साधु था रैस्पुटिन नाम का। रैस्पुटिन जर्मनी का था क्योंकि जारिना वहाँ की थी, अलेक्जेंड्रा वहाँ की थी, तो वहाँ से वो उनको बुलाती थी और वो जर्मनी का बंदा आके रशिया को बताता कि जर्मनी को कैसे हराना है। तो ऑफकोर्स वो रशिया को जर्मनी के अगेंस्ट नहीं, जर्मनी के फेवर में कुछ बोलेगा ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऑटोक्रेसी, किंग का रूल, जार अनपॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे दोनों साइड अलग अलग था। ईस्ट मतलब कि रशिया वाली साइड और वेस्ट मतलब कि ब्रिटेन फ्रांस वाली साइड, वहाँ पे दोनों साइड में बिल्कुल अलग अलग टाइप का चल रहा था। वेस्ट में क्या था, वेस्ट में आर्मीज जो थी ट्रेंचेस बना के चलती थी, पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर ट्रेंचेस थे, ट्रेंचेस बना के चलती थी। ट्रेंचेस मतलब कि अब ऐसे चल रहे हो ये ना, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे इस टाइप से, यहाँ पर आर्मी रहती थी, ठीक है। ईस्ट में क्या था, ईस्ट में आर्मीज़ जो थी, आर्मीज़ बड़े अच्छे से चलती थी, डर डर के नहीं चलती थी और लड़ाई करती थी और बहुत लोगों को मार भी देती थी, लार्ज कैजुअलिटीज़, लोगों को मार देती थी। अब जो डिफीट्स थी, रशिया की हार हो रही थी, रशिया की हार को देख के लोग बड़े शौक आते हैं, रशियन एम्पायर इतना बड़ा फिर भी हार रहा है, और उनका मोराल हो रहा था डाउन। रशिया की आर्मीज़ ने जर्मनी 1914 से 1916 के बीच में सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार रही थी। 7 मिलियन लोग मतलब 70 लाख लोग, 70 लाख लोग 1970 तक मर गए थे। अब जो जैसे जैसे वापस आए थे, अब उनको लगा कि ना अगर है ना हम लोग है ना वापस आएंगे, सोल्जर्स जब वो वापस आ रहे थे लड़ाई बड़ाई करके, तो उनको लग रहा था कि अगर हम लोग लड़ाई करके वापस आ रहे हैं तो क्या पता है जो हमारे जर्मनी है या ऑस्ट्रिया है या ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये नहीं सॉरी ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ये क्या पता यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दे, अपने कैंप्स लगा दे, यहाँ पे रहने लग जाएं। तो जैसे जैसे वो आ रहे थे, हर जगह के क्रॉप्स, बिल्डिंग सब कुछ जलाते हुए आ रहे थे ताकि कुछ रह ही ना सके। वहाँ के लोग तो गए, रिफ्यूजीज बन गए। 30 लाख लोग, 3 मिलियन लोग जो थे रिफ्यूजीज बन गए, शरणार्थी बन गए, गरीब हो गए, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। और अभी तक उस जगह की अभी तक हालत ऐसी, वहाँ पे अभी भी कोई क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती, वो खुद की कंट्री का इतना नुकसान कर दिया आगे बावले लोग, ठीक है। सिचुएशन जो थी उससे गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलना बंद हो गया, जार के अंदर गुस्सा आ गया, सोल्जर्स को लड़ाई करनी थी, सोल्जर्स ने कहा भाई हमें नहीं लड़ाई करनी, हमें लड़ना ही नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री पे भी वॉर का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी, और जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सी नाम की एक जगह थी, बाल्टिक सी से रशिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता था। अब जर्मनी ने कंट्रोल कर दिया बाल्टिक सी पे, तो अब रशिया कहाँ से बाल्टिक सी से बाल्टिक सी के थ्रू ट्रेड कर पाएगा। तो रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कम थी, हैंडफुल इंडस्ट्रीज थी, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही थी, और बाकी जो ट्रेड था, जो अदर सप्लायर्स थे इंडस्ट्रियल गुड्स के, उन्होंने जर्मनी ने उनको काट दिया। इंडस्ट्रीज़ का जो इक्विपमेंट्स आते थे, लोग डिपेंडेंट हो गए थे इंडस्ट्रीज़ पे, अब वो कम हो गया था। 1960s में रेलवे लाइन टूटने लग गई थी। जो एबल बॉडीड मैन थे, जो लोग काम कर सकते थे, उनको तो सब लोगों को फोर्सफुली वॉर में ले गए ना। अब इससे लेबर शॉर्टेज हो गई, जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी उनको फोर्स करना पड़ा कि वो बंद हो गई। ग्रेन की बहुत ज़्यादा सप्लाई आर्मी को दी जाती थी, इसलिए सिटीज़ में ब्रेड और जो आटा वगैरह था वो कम पड़ गया। 1916 के विंटर आते आते दंगे होने लग गए, राइट्स होने लगे ब्रेड शॉप्स पे, ये सब कॉमन हो गया था वहाँ पे। ये है रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज रशियन स्टीम रोलर। जो इम्पीरियल, जो रशिया की आर्मी थी, उसको रशियन स्टीम रोलर कहा जाता था। सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स थी वर्ल्ड के अंदर, रशियन स्टीम रोलर, ठीक है। जब भी आर्मी ने अपनी रॉयलिटी को शिफ्ट करा और रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ज़ार की पावर ख़त्म हो गई। आर्मी तो थी उसकी, ठीक है। तो देखो इतनी सारी आर्मी, देखो कितनी वास्ट है, राइट।
तो यहाँ पे भी इतने यहाँ तक पीछे पीछे लोग बैठे हुए हैं, मतलब अभी तो कुछ लोग फ्रेम में भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कुत्ता भी है, कुत्ता बड़ा क्यूट है। एनीवेज, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अच्छा, कल ही होगा ये। अक्टूबर रेवोल्यूशन भी रहता है अभी तो, फिर वो चैनलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन भी रह जाएगा, बहुत सारा रहते हैं। चैनलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये लास्ट टॉपिक है, यूएसएसआर वाला। आज के लिए बस, ठीक है। टॉपिक का एक हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, सेकंड था ना वो, सोशलिज्म इन रशिया, सेकंड था वो, आई गेस। वेट, लेट मी जस्ट क्विकली सी। नाम क्या था टॉपिक का, मैं भूल जाती हूँ। रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, खत्म। ओके, सो आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, पेट्रोग्राड का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, ठीक है। बहुत ऐसे रिवर के आसपास ये इस टाइप से कुछ है, और मुझे अभी तक याद है। एनीवे, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।